नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ आपकी सेहत अच्छी होगी और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो अभी मैं कहाँ गया था ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको उन सवालों से आइडिया हो जाएगा कि मैं किनसे मिला। और वो लोग जो फ्रेशर हैं, कोचिंग के बाहर, कोचिंग जहाँ पे उनका लाइब्रेरी है, वहाँ पे मैं काफ़ी लोगों से मिला। और वो लड़के जो एस्पिरेंट्स थे उनका 2027-28 टारगेट था, तो मैं उन लोग से मिला। तो उन लोगों ने जो मुझसे सवाल किए मैंने लिख लिए हैं और मैं उन सवालों के जवाब दूंगा। और मैंने उनको भी बोला है कि प्लीज़ आप चैनल पे जाइएगा और सवालों को, जो आपने सवाल किए हैं, क्योंकि मैंने उन्हें वहाँ भी जवाब दिया, मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने कहा कि मैं ये सारे सवाल अपने यूट्यूब फैमिली में जितने भी मेरे भाई लोग हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ। तो पहला उनका सवाल था पढ़ने का तरीका। ठीक है, तो वो कह रहे थे कि सर पढ़ें कैसे। तो मैंने उनको बताया कि मुझसे और सवाल करिए। ठीक है, मैं लेक्चर देने नहीं आया 3 घंटे, मुझसे और सवाल करिए। मैं जितने सवाल लूँगा शायद उनसे कनेक्ट कर सकूँ एक दूसरे को सवाल से, और मैं उसे सही से बता सकूँ। एक सवाल से हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा ना बता पाऊँ। तो उन्होंने मुझसे दूसरा सवाल किया, नोट्स बनाने का तरीका। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा पहले पढ़ने का तरीका, फिर कहा नोट्स बनाने का तरीका, फिर लिखने का तरीका, फिर एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। ठीक है, फिर उन्होंने पूछ लिया न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। तो फिर मैंने उनसे कहा कि चलो वन बाय वन सवाल कनेक्ट करते हैं और एक दूसरे से वो रिलेट करते हैं, को रिलेट करते हैं। ठीक है, तो पहला उनका सवाल था पढ़ने का तरीका। तो अब वो पढ़ने का तरीका कुछ भी हो सकता है, वो न्यूज़पेपर हो सकता है, वो एनसीईआरटी हो सकता है। ठीक है, तो जब आप पढ़ोगे तो उसी से दो चीज़ें निकल के आती हैं, लिखने का तरीका और नोट्स कैसे बनाएं, उसी को कैसे लिखें और कैसे नोट्स बनाएं। ठीक है, तो मैंने उनसे ये बोला कि सबसे पहले आपको जिस सब्जेक्ट में कंफर्ट लगता हो, मैं थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर सकता हूँ कि आपकी जो है मतलब सब्जेक्ट में पकड़ है या जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बनता हो पहले वो उठाएं। ठीक है, और मैंने कहा पहले वो उठाएं। जैसे मान सपोज लेट्स से कि आपको हिस्ट्री पसंद है। ठीक है, आपने हिस्ट्री की एनसीईआरटी उठाई। अच्छा, एनसीईआरटी इसमें सवाल था एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, और तो मैंने उनसे बोला कि पढ़ने का तरीका और एनसीईआरटी कैसे पढ़ें दोनों एक जैसे सवाल हैं, क्योंकि कुछ भी आप पढ़ोगे। ठीक है, तो मैंने उनसे कहा कि पहले आप एनसीईआरटी खरीदिए। अच्छा, यहाँ पे लोगों को लगेगा कि क्या घिसा पिटा पुराना तरीका बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब तक वीडियो नहीं देखोगे सही से आपको मैं नहीं समझा पाऊंगा। बहुत सारे लोग हैं जो मेरा वीडियो ऐसे ही हटा के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनको बहुत नुकसान होता है। उनके आईएएस में सिलेक्शन कहीं ना कहीं मेरे पूरे वीडियो ना देखने से बहुत नुकसान हो रहा है, और आईएएस बनने में पीछे हो रहे हैं वो। तो मेरी बात समझिएगा। तो एनसीईआरटी कैसे खरीदें, पहले तो मेरा मुद्दा ये है। और एनसीईआरटी खरीदने से पहले कैसे सिलेबस को पढ़ें। ठीक है, सवाल तो सबने किए, लेकिन मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आप लोगों ने इससे पहले मुझसे ये सवाल किया क्या, सिलेबस को कैसे पढ़ा जाए और सिलेबस से कैसे कनेक्ट करके पढ़ा जाए। ये किसी ने सवाल नहीं किया। जब मैंने ये सवाल किया तो वो लिखने लगे, कई लोगों को समझ में आया। तो मेरा पहला यही है आप लोगों से, और अनुरोध है कि आप लोग एनसीईआरटी एडवांस बुक न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले सिलेबस को अच्छे से ढंग से अपने जुबान पे ले आएं। जहां भी देखें ना तो वहां आपको सिलेबस दिखना चाहिए। फेसबुक की जगह सिलेबस, इंस्टाग्राम की जगह सिलेबस। सुबह उठते हैं जिस दिशा में आपका फेस है वहां पे एक बोर्ड टांग दीजिए वाइट कलर का, वहां पे सिलेबस लिखा हो। उसे शॉर्ट ट्रिक से याद करिए, कैसे भी याद करिए मुझे नहीं पता। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं 6 से 7 टॉपिक कंप्लीट करूंगा। प्लीज़ मेरी बात को अच्छे से समझ लीजिए। आप वीडियो नहीं देखेंगे पूरा, आपका नुकसान होगा। और मैं अपनी तरफ से कोई वीडियो नहीं बनाता जब तक कि मेरे को रिक्वेस्ट नहीं आती है। तो मेरे को कम से कम 50 से 60 लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाना। ठीक है, तो मैंने जो मुझे सवाल किए गए मैंने उनसे कहा सबसे पहले आप सिलेबस पढ़िए। ठीक है, मैच खेलने जाते हैं ना तो पैंट शर्ट पहन के नहीं जाते हैं। जो रूल होता है वो यही होता है कि पहले आप वार्म अप करेंगे, लोअर टी शर्ट पहनेंगे, शूज़ पहनेंगे, पैंट शर्ट पहन के हमेशा इंटरव्यू या किसी मीटिंग में जाया जाता है।
मेरी बात ध्यान रखिएगा, जो जहाँ के लिए बना है वैसा ही फॉलो करिए रूल। तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, सबसे पहले सिलेबस को तैयार करिए, जैसा कि मैंने अभी मेंशन किया था। फिर उसके बाद एनसीईआरटी एक बार में सिक्स की कम से कम 8 से 10 एनसीईआरटी, 6 to 12 तक 8 से 10 एनसीईआरटी है। आप क्यों खरीदोगे इतनी सारी? ठीक है, कोई फायदा नहीं खरीदने का। आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी, अगर ओल्ड और न्यू खरीदा जाए तो आपका मुझे लगता है कि 20-20 किताबें हो जाएंगी ओल्ड और न्यू की, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की मिला के। तो इसको इतना वजन ना देके, और अपने जो बुक रैक होती है ना लकड़ी की, जो यूपीएससी के एस्पिरेंट ज़्यादातर उसको मेंटेन रखते हैं कि देखो मेरे पास हर राइटर की बुक है, हर राइटर की किताब है, और उसमें धूल लगती रहती, साफ करते रहते हैं। मैं ये नहीं कराना चाहता हूँ आपसे, और इसीलिए मैं आपको एक एक चीज खोल के सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। जिसको समझना है समझे, जिसको नहीं समझना है अपना नुकसान समझे और ना देखे वीडियो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी देखेंगे जिसको सिलेक्शन चाहिए। तो मैंने उनसे कहा जैसे सिक्स की एनसीईआरटी है, ठीक है, सिक्स की एनसीईआरटी क्या करेगी आपकी? आप सिर्फ और सिर्फ उसका एक चैप्टर पढ़िए, उसका क्या टॉपिक है उसको। एक जैसे मान लीजिए सिक्स की एनसीईआरटी में आपने पहला चैप्टर तैयार किया, ठीक है, हमारे ग्रह हो सकते हैं या जलवायु हो सकती है। अब वो किस एनसीईआरटी में ये आप देखिएगा, लेकिन एनसीईआरटी का पहला चैप्टर आप पढ़ोगे ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का या पॉलिटी का, जो आपको समझ में आता है। ठीक है, फिर आप कोई दूसरे सब्जेक्ट की पहली क्लास की, सिक्स की या सेवन्थ की, पहली सिक्स की होगी वो उठाएंगे, उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। फिर पॉलिटी की ऐसे ही जिस भी क्लास से एनसीईआरटी शुरू होती है उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ऐसे क्या हुआ, आपने हर सब्जेक्ट की एक एक क्लास की बुक खरीदी, उसको अच्छे से पहले तैयार किया, और फिर नेक्स्ट क्लास की बुक खरीदी, उसको अच्छे से तैयार किया, फिर नेक्स्ट क्लास की बुक खरीदी, उसको अच्छे से तैयार किया। इससे क्या होगा, आपका जब तक एक बुक का टास्क पूरा नहीं हो जाता है आप दूसरी बुक नहीं खरीदोगे। क्योंकि आप अगर एक बार में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की बुक खरीद लोगे तो ज्योग्राफी में ही फंसे रहोगे। अगर आपने 6 to 12 हिस्ट्री खरीद ली तो हिस्ट्री में ही फंसे रहोगे। मैं चाहता हूँ आपकी जो तैयारी हो हर सब्जेक्ट में बराबर रेशियो से, और आगे तक सारे सब्जेक्ट तैयार हो जाएं जब आपका पेपर हो। ठीक है, कम से कम बेसिक इतना स्ट्रांग हो जाए कि आप एडवांस बुक से तुरंत पढ़ के आगे बढ़ जाएं, कंसेप्ट अच्छा हो जाए। ठीक है, तो ऐसे क्या करना है, सिक्स की पहले बुक पढ़नी है पूरी, सेवेंथ की, फिर एट्थ की, फिर नाइन्थ की, फिर 10th 11th 12th, ऐसे सारे सब्जेक्ट की जो जो एनसीईआरटी जिस क्लास की होती है वो खरीदें और पढ़ें। लेकिन एक बार में कोई भी एनसीईआरटी नहीं खरीदनी है। अब आते हैं मुद्दे पे, नोट्स कैसे बनाने हैं। जब आप एनसीईआरटी का पहले चैप्टर तैयार कर रहे हैं, ठीक है, सपोज आपने जलवायु तैयार किया या भूकंप तैयार किया, ठीक है, मृदा अपरदन जैसा कि मिट्टियां तैयार की, नदियां तैयार किया, तो आपको ना ऐसा नहीं लिखना है कि सिक्स की एनसीईआरटी ये टॉपिक लिख लिया फिर दूसरे टॉपिक, ऐसे नहीं करना है। सिक्स के क्लास में जो एक टॉपिक मिल रहा है सिलेबस से देख के, क्योंकि मैंने आपको पहले सिलेबस तैयार कराया है इसी वजह से, सिलेबस से देख के कि ये मेरे सिलेबस में है मैं इसको लिख लेता हूँ। फिर उसके लिए आपने सेवेंथ की एनसीईआरटी खरीदनी है। जब वो टॉपिक पूरी बुक तैयार हो जाए टॉपिक वाइज, आपको टॉपिक वाइज लिख लेने हैं यूपीएससी पैटर्न वाले A4 साइज में। ठीक है, जिससे कि आपकी मेंस की भी तैयारी होती रहे। मैं आपको मेंस की भी साथ में तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या किया, सिक्स की एनसीईआरटी से एक टॉपिक तैयार किया, आपने उस यूपीएससी पैटर्न में लिख लिया A4 साइज में कि ये टॉपिक है मैंने, और जितना शॉर्ट में लिख सकते हैं कंपाइल में उस पेपर में, और जिस एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं उस पेपर में आप ऊपर लिख दीजिए कि अच्छा इसके बारे में ये दिया है, ऐसे लिख लिया। अब आपने अगर सेवेंथ की एनसीईआरटी खरीदी और उसमें कुछ ग्रह के बारे में दिया है, तो उस यूपीएससी वाले पैटर्न पेपर में आप वहीं पे ऐड कर लीजिए। आपको ये नहीं लिखने की जरूरत है कि सेवेंथ क्लास की ये एनसीईआरटी ये टॉपिक, ऐसे आप ना जाने कितने पेपर भर लोगे। ऐसे ही आपको 6 to 12 में एक टॉपिक अगर कोई मिलता है सारे टॉपिक का, एक कोई भी सारे बुक्स में एक टॉपिक, तो उसको एक ही बार में तैयार कर लेना है। मेरी बात अगर नहीं समझ में आ रही है मुझे कॉल करिएगा, मैं बताऊंगा। मैं बहुत सारे लोगों को बताता आया हूँ, दौड़ भाग करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। ये बनाना ये तरीका हुआ कि कैसे कंसेप्ट को, टॉपिक को तैयार करके बनाते हैं, लिखते हैं। ठीक है, जलवायु है 6 to 12 तक जितनी किताबों में जलवायु है
वो एक बार में तैयार करें, ना कि बार बार। इसमें लगेगा टाइम। क्यों? क्योंकि मैंने बताया, पहले सिलेबस को अच्छे से जब तक ना पढ़ें, कोई बुक ना खरीदें, कुछ भी ना खरीदें, ठीक है? क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं समझ में आएगा, आप अनसन पढ़ते रहोगे, गंदा संदा करते रहोगे और काला धब्बा मार लोगे कि सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। पहले सिलेबस, फिर एनसीईआरटी एक एक क्लास की खरीद के उसके टॉपिक्स को वहीं बुक में पेंसिल से तैयार कर लें। फिर है ना, दूसरे क्लास की खरीदें, और फिर A4 साइज वाले पेपर में एक बार में कोई एक टॉपिक मिलता है तो उसको सारे क्लास की जब आप पढ़ लें एनसीईआरटी, तब तैयार करें, जिससे कि आपका एक बार रीडिंग हो जाए, एक बार टॉपिक जब नोट्स लिख रहे होंगे तब दूसरी रीडिंग हो जाए। फिर जब आप देखोगे कि आपका ये दोनों चीज़ें पूरी होगी, दूसरी साइकिल, जब आप बुक्स और नोट्स तैयार हो जाएंगे, इसमें लगेगा कम से कम 6 से 7 महीना। लेकिन इस 6 से 7 महीने में आपको सिलेबस तैयार हो चुका होगा, आपकी एनसीईआरटीज विद नोट्स तैयार हो चुके होंगे, और सिलेबस देख के आपने तैयार किया होगा तो आपका इजी टू फाइंड होगा कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो मेंस में पूछे जाते हैं। फिर आप एडवांस बुक खरीदेंगे। एडवांस बुक भी ऐसे ही खरीदेंगे, पहले हिस्ट्री की या जो भी आपको सही लगती है उसके बाद, ठीक है? मेरी बात समझिएगा। फिर से छोटा छोटा बता देता हूँ। सिलेबस, एनसीईआरटी में उसी में नोट्स बना लीजिए, ज़्यादा बर्बादी मत करिए पेपर्स की। जब पूरे बुक्स की आपके खुद के नोट्स बन जाएं उसी पेपर में जहाँ पे बुक्स आप पढ़ रहे हैं, फिर आप A4 साइज यूपीएससी पैटर्न का पेपर उठाइए, फिर एक टॉपिक उठाइए, पूरा तैयार कर लीजिए 6 to 12 तक किसी भी सब्जेक्ट का। इस तरीके से कंसेप्ट डेवलप होता है, और डेवलपमेंट के बाद आप एडवांस बुक उठाएंगे, एडवांस बुक से पढ़ेंगे, आपको जल्दी समझ आएगा क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो चुका होगा, ठीक है? ये रही बात यूपीएससी के सिलेबस की, एनसीईआरटी की, नोट्स कैसे बनेंगे। अब आते हैं मुद्दे पे, न्यूज़पेपर कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि ये सवाल था उसके बाद कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए। तो न्यूज़पेपर आपको तैयार करना है। द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत आसान नहीं है, बहुत बड़े बड़े दिग्गज फेल हो जाते हैं न्यूज़पेपर में। तो मेरी बात समझिएगा, न्यूज़पेपर में सारे सेगमेंट नहीं पढ़ने वाले होते हैं। अगर आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इकोनॉमिक्स वाला पेपर और एडिटोरियल आपको समझ में आ जाएगा, और पॉलिटी के मुद्दे हो गए, हिस्ट्री के मुद्दे हो गए, वो आपको दिखने लगेंगे। इसीलिए आपने सुना नहीं है टीचर लोग क्या कहते हैं कि करेंट देखते रहिएगा, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा उसी से। आप देखते हैं कि गुजरात में यहाँ पे 3,000 साल पुरानी मृण मूर्तियाँ पाई गई। तो इसी तरीके से कुछ सवाल होते हैं जो कनेक्ट करके पूछ लिए जाते हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहते हैं न्यूज़पेपर का कोई तोड़ नहीं है, करेंट अफेयर्स में भी और सब्जेक्ट से भी रिलेटेड। और मैंने एक लड़के को तो ये देखा कि उसने न्यूज़पेपर से ही अपने सब्जेक्ट्स को भी तैयार किया। उसने मुझे बताया कि सर, मैं क्या करता हूँ, न्यूज़पेपर उठाता हूँ, जितने भी सब्जेक्ट के मुद्दे होते हैं मैं उन्हें लिख लेता हूँ और उन्हें तैयार कर लेता हूँ। लेकिन उसने उससे पहले सिलेबस को अच्छे से तैयार किया होता है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होता है, ताकि उसकी समझ विकसित हो जाए किसी भी कंसेप्ट में, चाहे वो नेशनल हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो। तो वो इस तरीके से तैयार करता है। तो आप भी ये नुस्खा आजमा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे टाइम नहीं बचा है 3 महीने 4 महीने में, तो एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, एडवांस बुक नहीं पढ़नी है, तो आप न्यूज़पेपर उठाइए, शुरू करिए पढ़ना। तरीका कुछ भी हो सकता है, लास्ट में आपको फाइनल सिलेक्शन ही तो चाहिए। चाहे आप न्यूज़पेपर का तरीका अपना लीजिए, न्यूज़पेपर का क्या है, लेकिन आपको पहले समझ होनी चाहिए, दिमाग विकसित होना चाहिए, ठीक है? आपने बहुत सुना होगा कि 1 साल में सिलेक्शन हो गया, किसी का 5 साल में सिलेक्शन हो गया। समझ के ऊपर है, दिमाग के ऊपर है, उन्होंने कैसे पढ़ा, क्या स्ट्रेटेजी थी, कैसे है ना उन्होंने हथियार इस्तेमाल किए, कितना उन्होंने लिखा है, कितना मतलब अपने आप को तोड़ा है दिन रात, ठीक है? मैं तो ये कहता हूँ कि 9 महीने 9 घंटे हर दिन पढ़िए। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, आप 1 साल बाद मुझसे बोलोगे सर आप सही कहते थे कि हाँ ऐसे पढ़ना चाहिए। तो मैं आज भी यही कह रहा हूँ, समय बर्बाद मत करिए, प्लीज़ अपनी पढ़ाई पे पूरा जान लगा दीजिए, फोकस। 1 साल बाद डीएम आप ही बनोगे, एसडीएम आप ही बनोगे। मैं क्या, मैं तो आपको एक सलाह दूंगा, अच्छी सी निकल जाऊंगा, और लड़के मिलेंगे और भाई मिलेंगे और बहनें मिलेंगी। तो मेरी बात को समझिएगा। न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल पढ़िए, इकोनॉमिक्स का सेक्शन पढ़िए, क्योंकि मैं आपको बताऊं, कई 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 बार उसी से एज इट इज क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। G20 का क्वेश्चन
आपको इजी नहीं पूछेगा, लेकिन उसी से रिलेटेड पूछता है। जब भी मीटिंग होती है सबमिट, लोग पढ़ के क्या जाते हैं, G20 कहाँ हुई, कौन से शहर में हुई, किस तारीख को हुई, कौन प्रेसिडेंट था, कितने देश थे, ये कुछ नहीं पूछता है। उनके बिजनेस से पूछेगा, या उनके व्यापार में क्या घटा बढ़ा, भारत को क्या फायदा है क्या नुकसान है। थोड़ा इस नज़र से देख के पढ़िए, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने आज बहुत सारे कवर किए पॉइंट्स और टॉपिक्स। तो गाइज, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करिए लोगों से, जो तैयारी करना चाहते हैं, जो हॉस्टल में रह रहे हैं, जो दिल्ली में जाके पढ़ना चाहते हैं। तो जाने से पहले, ज्वाइन करने से पहले एक बार मेरे वीडियोस दिखाइए। हो सकता है उसके बहुत सारे पैसे बचे, हो सकता है उसका बहुत सारा टाइम बर्बाद होने से बचे। और मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आपसे हो सके कमेंट करिए। और उम्मीद यही करता हूँ, जितनी भी दिक्कतें आएंगी मुझसे पूछिए, मैं आपका पूरा हेल्प करूँगा, पूरी मदद करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।